इंडिया और पाकिस्तान, दो देश हमेशा के लिए इतिहास से जुड़े लेकिन उससे बंटे भी। 1946 में ब्रिटिश इंडिया के बंटवारे ने दुनिया के सबसे बड़े माइग्रेशंस में से एक को जन्म दिया। इसने कॉन्फ्लिक्ट और मिसट्रस्ट के बीज भी बोए। तब से इंडिया और पाकिस्तान कई जंगें लड़ चुके हैं, खासकर 1945, 1967 और 1971 में। हर कॉन्फ्लिक्ट ने इस डिवाइड को और गहरा किया है, ऐसे स्कार्स छोड़े हैं जो मिटते नहीं। दोनों देश हमेशा के लिए मिसट्रस्ट में फंसे हुए हैं। दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, जिससे कोई भी फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट पूरी दुनिया के लिए एक डरावना प्रोस्पेक्ट है। रिलेशंस इंप्रूव करने की कोशिशों के बावजूद पीस का रास्ता बहुत मुश्किल है। इतिहास का वेट करंट डिस्प्यूट्स के साथ इंडियन सबकॉन्टिनेंट पर एक लंबा साया डालता रहता है। इस वोलेटाइल मिक्स में इंटरनेशनल कम्युनिटी, खासकर वेस्टर्न नेशंस, आती है। अक्सर पीस और स्टेबिलिटी की बात करते हुए यही देश इंडिया और पाकिस्तान दोनों को आर्म्स सप्लाई करने वाले मेजर बन गए हैं। अमेरिका, रूस, फ्रांस और बाकी सब इस आर्म्स बाजार में बास चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। हर सेल को पावर बैलेंस बनाए रखने के तरीके के रूप में जस्टिफाई किया जाता है, लेकिन रियलिटी बहुत कॉम्प्लेक्स है। वेपन्स की आमद ने सिर्फ टेंशन्स बढ़ाए हैं और इंडिया पाकिस्तान के बीच आर्म्स रेस को बढ़ावा दिया है। ये कांस्टेंट मिलिटराइजेशन इंपॉर्टेंट सोशल प्रोग्राम्स से रिसोर्सेज हटाता है और डर का माहौल बनाता है। इसके अलावा एडवांस्ड वेपनरी की इजी अवेलेबिलिटी कॉन्फ्लिक्ट की संभावना को बढ़ाती है, चाहे वो जानबूझकर हो या गलती से। पहले से ही ऑन एज रीजन में ये एक डेंजरस गैम्बल है। 1971 की इंडिया पाकिस्तान जंग इस बात का एक बड़ा एग्जाम्पल है कि कैसे वेस्टर्न इन्वॉल्वमेंट के अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। बांग्लादेश के निर्माण की वजह से जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ वो कोल्ड वॉर राइवलरीज से भड़का था। राष्ट्रपति निक्सन के नेतृत्व में अमेरिका ने पाकिस्तान को मिलिट्री और डिप्लोमेटिक सपोर्ट दिया। ये सब तब हुआ जब पूर्वी पाकिस्तान, अब बांग्लादेश में बंगाली लोगों पर अत्याचार हो रहे थे। दूसरी तरफ सोवियत संघ ने इंडिया का साथ दिया, जिससे कॉन्फ्लिक्ट और इंटरनेशनल हो गया। जंग ने एक कड़वी लेगेसी छोड़ी, न सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान के बीच बल्कि पूरे रीजन में। 1971 की घटनाएं वॉलेटाइल रीजन्स में जियोपॉलिटिकल गेम्स खेलने वाली एक्सटर्नल पावर्स के डेंजर्स के बारे में एक कॉशनरी टेल है। उस कॉन्फ्लिक्ट के जख्म आज भी हरे हैं, जो हमें ऐसे इंटरवेंशंस की ह्यूमन कॉस्ट की याद दिलाते हैं। इंडिया पाकिस्तान राइवलरी के बीच में कश्मीर का डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। यह पहाड़ी रीजन बंटवारे के बाद से एक फ्लैश पॉइंट रहा है। दोनों देश इसे पूरी तरह से अपना बताते हैं। दोनों देशों ने कश्मीर को लेकर अपनी 3 में से 2 जंगें लड़ी हैं और लाइन ऑफ कंट्रोल जो रीजन को डिवाइड करती है हेविली मिलिटराइज्ड है। इंडियन और पाकिस्तानी फोर्सेस के बीच क्लैशेस होते रहते हैं, जिनमें अक्सर कैजुअलिटीज होती हैं। इस वॉलेटिलिटी में रीजन में काम करने वाले आर्म्ड ग्रुप्स का होना भी शामिल है। ये ग्रुप्स, जिनमें से कुछ के पाकिस्तान से एलिजेड टाइज हैं, सिचुएशन को और कॉम्प्लिकेट बनाते हैं और किसी भी पीसफुल रेजोल्यूशन को और मुश्किल बनाते हैं। कश्मीर विवाद एक गोर्डियन नॉट है जिसका कोई इजी सोल्यूशन नहीं है। ये एक ह्यूमैनिटेरियन ट्रेजेडी है जिसमें अनगिनत जानें गई हैं और जेनरेशंस क्रॉस फायर में फंसी हैं। सेक्शन 5, आतंकवाद का उदय, अनपेक्षित परिणाम। दक्षिण एशिया पर आतंकवाद का साया मंडरा रहा है और पश्चिमी नीतियों ने अनजाने में इसके उदय में योगदान दिया है। विशेष रूप से शीत युद्ध का इस क्षेत्र पर गहरा प्रभाव पड़ा। 1980 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका ने अफगानिस्तान में सोवियत सेना से लड़ने वाले अफगान मुजाहिदीन लड़ाकों को हथियार और धन मुहैया कराया। पाकिस्तान के माध्यम से प्रदान किया गया यह समर्थन जिहादी आतंकवादियों की एक नई पीढ़ी बनाने में मददगार साबित हुआ। सोवियत वापसी के बाद इन युद्ध कठोर लड़ाकों ने अपना ध्यान कश्मीर सहित अन्य संघर्षों की ओर लगाया। अल-कायदा और तालिबान जैसे समूहों का उदय कुछ हद तक इन शीत युद्ध नीतियों का पता लगाया जा सकता है। आतंकवाद पर पश्चिम का 9/11 के बाद का युद्ध, जबकि नेकनीयती से किया गया, उसके भी अनपेक्षित परिणाम हुए हैं। ड्रोन हमलों और सैन्य हस्तक्षेप ने पश्चिम विरोधी भावना को हवा दी है और नई शिकायतें पैदा की हैं, जिससे स्थिति और जटिल हो गई है। सेक्शन 6, पश्चिम का दोहरा खेल, शांति की बातें और हथियारों के सौदे।
पश्चिम के नेतृत्व वाला अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अक्सर भारत पाकिस्तान संघर्ष के बातचीत और शांतिपूर्ण समाधान का आह्वान करता है। हालांकि दोनों पक्षों को हथियारों की निरंतर बिक्री के साथ जोड़े जाने पर ये आह्वान खोखले लगते हैं। एक तरफ पश्चिमी सरकारें राजनयिक प्रयासों में संलग्न हैं, संयम और तनाव कम करने का आग्रह कर रही हैं। दूसरी ओर वे उन हथियारों की बिक्री से लाभ कमाने के लिए तैयार हैं जो उन्हीं तनावों को भड़काते हैं जिनका वे दावा करते हैं कि वे संबोधित कर रहे हैं। आर्थिक हितों और भू राजनीतिक गणनाओं से प्रेरित यह विरोधाभासी नीति शांति दलाल के रूप में पश्चिम की विश्वसनीयता को कमजोर करती है। यह एक खतरनाक संदेश भेजता है कि संघर्ष स्वीकार्य है जब तक कि यह लाभदायक है। भारत और पाकिस्तान पर पाखंड खोया नहीं है। दोनों देश दोहरे खेल को समझते हैं, जिससे पश्चिम और उसके इरादों के प्रति उनका विश्वास और बढ़ जाता है। सेक्शन 7, एक नया शीत युद्ध, इंडो पैसिफिक शतरंज की बिसात। संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बीच उभरते नए शीत युद्ध की गतिशीलता से भारत पाकिस्तान प्रतिद्वंद्विता और जटिल हो गई है। दोनों महाशक्तियां दक्षिण एशिया को एक प्रमुख रणनीतिक क्षेत्र के रूप में देखती हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका भारत को इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव के लिए एक महत्वपूर्ण प्रतिकार के रूप में देखता है। वॉशिंगटन ने नई दिल्ली के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी को मजबूत किया है, इस्लामाबाद की नाराजगी के लिए। दूसरी ओर चीन के पाकिस्तान के साथ घनिष्ठ संबंध है, जिसे वह अपनी बेल्ट एंड रोड पहल में एक प्रमुख सहयोगी के रूप में देखता है। बीजिंग ने पाकिस्तानी बुनियादी ढांचे में भारी निवेश किया है और विश्व मंच पर राजनयिक समर्थन प्रदान करता है। इस महाशक्ति प्रतिद्वंद्विता से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ने का खतरा है। दोनों देश भू राजनीतिक रस्साकशी में फंस गए हैं, जिससे पहले से ही अस्थिर स्थिति में जटिलता की एक और परत जुड़ गई है। सेक्शन 8, युद्ध के मैदान से परे साझा आधार खोजना। संघर्ष और अविश्वास के लंबे इतिहास के बावजूद भारत और पाकिस्तान के लिए आशा की किरणें हैं। दोनों देश साझा चुनौतियों, गरीबी, जलवायु परिवर्तन और आतंकवाद का सामना करते हैं, जिनके लिए सहयोग की आवश्यकता होती है। लोगों से लोगों के संपर्क, सांस्कृतिक आदान प्रदान और आर्थिक संबंध पुल बनाने के रास्ते प्रदान करते हैं। यह एहसास बढ़ रहा है कि संघर्ष से किसी भी पक्ष को लाभ नहीं होता है और क्षेत्र की समृद्धि के लिए सहयोग आवश्यक है। नागरिक समाज संगठन, कलाकार और कार्यकर्ता शांति और समझ को बढ़ावा देने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। संघर्ष की बयानबाजी के बीच अक्सर अनदेखी की जाने वाली उनकी कोशिशें बेहतर भविष्य की आशा प्रदान करती हैं। शांति का रास्ता लंबा और कठिन होगा, लेकिन यह एक असंभव सपना नहीं है। इसके लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति, साहस और अतीत के घावों से आगे बढ़ने की इच्छा की आवश्यकता होगी। सेक्शन 9, कार्रवाई का आह्वान दुनिया देख रही है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का नैतिक दायित्व है कि वह भारत और पाकिस्तान के बीच एक और युद्ध को रोकने के लिए अपनी शक्ति में सब कुछ करे। इसके लिए दृष्टिकोण में एक बुनियादी बदलाव की आवश्यकता है। वास्तविक राजनीति की निंदक गणना से आगे बढ़ते हुए हथियारों के व्यापार को प्रोत्साहित नहीं, बल्कि विनियमित किया जाना चाहिए। आग में घी डालने के बजाय दुनिया को संघर्ष समाधान, संवाद और विश्वास निर्माण के उपायों में निवेश करना चाहिए। कश्मीर विवाद के लिए एक न्याय संगत और स्थायी समाधान की आवश्यकता है, जो सभी कश्मीरियों की आकांक्षाओं को संबोधित करे। इस संबंध में अंतर्राष्ट्रीय दबाव और मध्यस्थता रचनात्मक भूमिका निभा सकते हैं। दुनिया देख रही है, निष्क्रियता के लिए दांव बहुत ऊंचे हैं। खोखली बयानबाजी का समय खत्म हो गया है, कार्रवाई का समय अब है। दक्षिण एशिया और वास्तव में दुनिया का भविष्य इस पर निर्भर हो सकता है।